पूर्व वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर मंजूनाथ टीसी जी, आदरणीय एसएसपी जनपद ऊधम सिंह नगर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित हर उस शख्स का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ जिनकी उपस्थिति से यह फाइनल सेरेमनी आज यहाँ पर बहुत ही विहंगम होने जा रही है। यहाँ पर कई पूर्व खिलाड़ी भी इस सेरेमनी में यहाँ पर हमारे इनविटेशन पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजीव चौधरी जी उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच में सुधीर अग्रवाल जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईजीएल यहाँ पर उपस्थित हैं। मधुप मिश्रा जी वाइस प्रेसिडेंट आईजीएल यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कई सीनियर खिलाड़ी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय यहाँ पर शिशिर शर्मा जी जो कि सीनियर क्रिकेटर्स काशीपुर के कप्तान भी रहे हैं और अभी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और यहाँ पर पवन बजाज जी मैं देख रहा हूँ, सीनियर क्रिकेटर्स रुद्रपुर के बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बहुत से नामों से मैं परिचित नहीं हूं, अपने अल्प ज्ञान की वजह से मैं उनसे माफी चाहते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ जो दूसरा टूर्नामेंट बगल के इस मैदान पर चल रहा था, उनके खिलाड़ी भी बहुत जल्दी हमारे बीच में असेंबल होने जा रहे हैं। इस बीच हमारे पास ये समय है कि सीनियर क्रिकेटर्स के जो यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ है, फर्स्ट सर्विसेज क्रिकेट लीग 2023, इस यात्रा को हम एक बार यहाँ पर स्मरण कर लेते हैं ताकि उनके खिलाड़ियों के विभिन्न विभागों में नौकरी करते हैं और अपनी दिनचर्या में अपने आप को पूरी तरीके से शामिल कर चुके थे। उन्होंने भी अपने अपने किट को खोजना प्रारंभ किया। किसी के बेड के नीचे, किसी के अलमारी के नीचे वो बॉल, वो मैदान की वो यादें वो धीरे धीरे मस्तिष्क में आने लगी और उसके बाद मानसिक रूप से पहले अपने आप को तैयार किया कि हम वहां इस मैदान के अंदर जाकर खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि हम में से बहुत से लोग अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां फिटनेस थोड़ा थोड़ा जवाब देने लगी है। हमारे उभरे हुए पेट, हमारे शरीर की वो शक्तियां कभी कभी जब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो क्षीण होने लगती हैं। और हम में से बहुत से लोग उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर डायबिटीज ने हम में से बहुत से लोगों को घेरा है, जहां पर ब्लड प्रेशर की दवाइयां हमारे अलमारियों के अंदर पड़ी हुई मिलती हैं, जहां पर बहुत और तमाम तरह की बीमारियां से हम लोग ग्रसित हैं। किसी के घुटनों में दर्द है, कोई गठिया से पीड़ित है, और उसके बावजूद जो खिलाड़ी होता है उसके अंदर बचपन से खेल जिस भावना को भरता है वो होती है कभी न हार मारने का जज्बा। और वही जज्बा उन तमाम खिलाड़ियों ने यहाँ पर दिखाया है जो खिलाड़ी खेल की दुनिया से बहुत दूर हो चुके थे, वापस एक बार मैदान के बीच में आए। और जो शुरुआती मैच हमने देखे थे वहां पर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, कैच बहुत छूट रहे थे, रन उतने बन नहीं पा रहे थे, लेकिन सनह सनह ज्यों-ज्यों ये मैच आगे बढ़ते गए हमने देखा कि बहुत सी टीमों ने यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। एसएसपी 11 अनबीटन इस टूर्नामेंट को उसने अपने नाम किया है। वो टीम किसी भी मैच में यहाँ पर हारी नहीं है, उस टीम को हम बधाई प्रेषित करते हैं। आईजीएल काशीपुर का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और कुछ एक मैच तो हमने ऐसे देखे जो सुपर ओवर में गए थे। एक मैच ऐसा था जो सीनियर क्रिकेटर्स रुद्रपुर 1 रन से हारी थी एनडीआरएफ से, सिर्फ 1 रन से। एक मैच ऐसा था सुपर ओवर में चला गया था। तो इस तरीके के बहुत क्लोज कंटेस्ट हमने यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर देखने को मिले थे और बहुत ही सुनहरी यादों के साथ आज इस फर्स्ट सर्विसेज क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का यह सफर यहाँ पर समाप्त तो हो रहा है, लेकिन ये इसका अंत नहीं है। आगे और बेहतरीन यात्राएं हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और सुनहरी यादों के संस्मरण हम अपने साथ इसमें जोड़ पाएंगे और आगे टूर्नामेंट और अधिक ऊंचाइयों को छुएगा, इस बात की हम अपेक्षा भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय महिम वर्मा सर, जिनका नाम अक्सर हम सुनते थे जब वो वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई रहे थे। उत्तराखंड के में क्रिकेट को पहचान दिलाने का काम, उत्तराखंड के अंदर यदि क्रिकेट रजिस्टर्ड हुआ है और उत्तराखंड की टीम यदि विभिन्न मुकाबलों में खेल रही है, यहाँ के खिलाड़ी यदि रणजी खेल रहे हैं, राष्ट्रीय टीमों के अंदर प्रतिभाग कर रहे हैं, तो वो शख्स जिसकी मेहनत इस सब के पीछे छिपी हुई है वो आज हमारे इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय मिस्टर महिम वर्मा सर को, बीसीसीआई के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड को। सर आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं। और मैं निवेदन करूंगा क्रिकेट एसोसिएशन ऊधम सिंह नगर के
अध्यक्ष श्री अजय तिवारी जी से कृपया श्रद्धा, विश्वास और आस्था के प्रतीक चिन्ह पुष्प गुच्छ निवेदित कर हमारे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री महिम वर्मा जी, सेक्रेटरी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पर आपने उपस्थित होकर हमारी जो हौसला अफजाई की है उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। हम ऑनर आदरणीय श्री मंजुनाथ टीसी जी को कृपया मंच पर सादर आमंत्रित हैं। एसएसपी जनपद उधम सिंह नगर सर की प्रेजेंस जिस कार्यक्रम में होती है वो कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही सुंदर और सुनहरा हो जाता है, चाहे वो कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या आपके इस तरीके के स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हो। जहां जहां भी सर की उपस्थिति हमें दिखती है हमारी स्वयं अपने आप में हौसला अफजाई हो जाती है। हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ नूर आलम जी, सेक्रेटरी CAUSN और श्री अजय तिवारी जी, प्रेसिडेंट CAUSN, पुष्प गुच्छ निवेदित करेंगे। और साथ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IGL श्री सुधीर अग्रवाल जी को कृपया मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और निवेदन रहेगा श्री राहुल पवार जी से, ट्रेजरर हैं CAUSN के, पुष्प गुच्छ निवेदित कर और शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे श्री सुधीर अग्रवाल जी को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IGL। श्री मधुप मिश्रा जी को, वाइस प्रेसिडेंट हैं IGL के, आप सर यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। आपकी उपस्थिति से भी हम सभी लोग बहुत गौरवान्वित हुए हैं और आपको यहाँ पर पाकर हम सभी हर्षित और उल्लासित हैं। अनुरोध करूंगा गौरव तिवारी जी, सदस्य हैं CAUSN के क्रिकेट एसोसिएशन उधम सिंह नगर, पुष्प गुच्छ निवेदित कर आदरणीय श्री मधुप मिश्रा जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हार्दिक आभार सर। और अब मैं मंच में आमंत्रित करने जा रहा हूं उस शख्सियत को, आदरणीय श्री राजीव चौधरी जी को, महासचिव उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने जनपद के नाम को और साथ में उधम सिंह नगर के साथ ही उत्तराखंड के नाम को भी गौरवान्वित किया है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य के क्षण है। मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री अजय तिवारी जी को और आपकी पूरी टीम को। हम खिलाड़ियों के सम्मान में सभी लोग यहाँ पर आएंगे, जितने आपके पदाधिकारी हैं मैं सभी को आमंत्रित करूंगा। नूर आलम जी, राहुल पवार जी, गौरव जी, पुष्प गुच्छ निवेदित कर और सौर उड़ाकर इस शानदार स्टेडियम को आपको उपलब्ध कराने वाले आदरणीय श्री सुभाष अरोरा जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर एमिनिटी पब्लिक स्कूल, यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। ये आप ही का मैदान है, आप ही का घर है और हमें सौभाग्य मिला है कि आप ही के मैदान पर हम आपको यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। हमेशा जब भी हम ऐसे इवेंट आयोजित करते हैं तो सबसे पहली जरूरत जो होती है वो मैदान की होती है और उसकी उपलब्धता जब जब आपसे हमें निवेदन करना पड़ा है तब तब आपने हमेशा उपलब्ध कराई है। श्री नूर आलम जी यहाँ पर श्री सुभाष अरोरा जी को पुष्प गुच्छ निवेदित कर इस कार्य स्वागत करेंगे। चीफ गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट और जितने भी हमारे यहाँ पर अतिथि आए हैं अपने मुखार बिंदु से आप सभी का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री अजय तिवारी जी। थैंक यू। आज जो हमारा 23 जिला लीग हुआ उसके फाइनल में दोनों टीमें और जो हमारा सीनियर मैचेज हुए, जो एक पहली बार शुरुआत हुई, वो उस मैच के फाइनल में दोनों टीमें जो आज हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे महिम भाई, ये ऐसी शख्सियत हैं कि अभी आप चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में यहाँ सर टीसी सर, मैं आपको बताऊं, जब यहाँ शुरुआत हुई क्रिकेट की तो बड़ा मतलब उत्तराखंड बने 2001 में करीब उत्तराखंड बना, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि आपस में इतने मतभेद थे हम लोगों के कि हम लोगों को BCCI से एफिलिएशन नहीं मिलता था। आपका प्रयास रहा और उसमें सबसे बड़ा प्रयास, वो आज नहीं आए हैं, आपके पिताजी PC वर्मा अंकल, कि उन्होंने सबको जोड़ा। और जिस तरीके से फिर जब लोढ़ा कमेटी ने कहा कि सब लोग एक हो जाओ, तो सबसे पहले कोई नहीं तैयार था, लेकिन PC वर्मा अंकल और महिम भाई तैयार हुए और सबको जोड़ के जिस तरीके से एफिलिएशन मिला और जिस तरीके से क्रिकेट को हमने 3 साल में एक नई ऊंचाई दी, वो आपकी देख रेख में, आपके मार्गदर्शन में ये पहली बार हुआ। एक बार उड़ीसा के एसोसिएशन के लोग मिले तो मेरे से कह रहे थे
कि हम 56 साल हो गया, हम कभी क्वार्टर फाइनल में भी नहीं गए। आप लोगों के यहाँ क्या है कि 3 साल में ही बच्चे आपके क्वार्टर फाइनल में पहुंच जा रहे हैं और लड़कियां फाइनल जीत रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे महिम भाई बैठे हैं और अंकल नहीं आए हैं उनका, और साथ में जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं। 2016-17 से मैं परिचित हूं और तब सिंघम पिक्चर आई थी, तो ऊधम सिंह नगर के हम एसएसपी साहब को लोग सिंघम कहते थे, और वो जो तरीका था और जो मित्र पुलिस है, जो मित्र पुलिस का काम जिस तरीके से सबसे मिलना और सबको लेके चलना, वो एक देखने को मिलता है। और आप ऐसे अध्यक्षता कर रहे हैं, आप आए, आपने समय दिया, आप महिम भाई आए, और क्रिकेट के लिए सुभाष भाई साहब शुरुआत इन्होंने की, क्योंकि ग्राउंड के बगैर तो कोई मैच हो ही नहीं सकता। और जिस तरीके से इन्होंने 2-2 ग्राउंड बनाए, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, और सबके लिए जितना समय दिया, और जब सोचता भी नहीं था आदमी कि यहाँ कोई ग्राउंड होगा, उस समय में इन्होंने ग्राउंड बनाया, ऐसा आपने। और क्रिकेट को जो एक ग्राउंड की बहुत जरूरत होती है, तो उसमें आपका और हमें तो बड़ा ही सहयोग मिलता है। अगर ये ग्राउंड ना होता तो शायद ऐसे मैचेज नहीं हो पाते, और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भाई मिले। और महिम भाई भी हम लोगों को, जो भी ये मैचेज होते हैं, हमें देहरादून से ही कहा जाता है कि आपको ये मैचेज कराने चाहिए। सीनियर खिलाड़ियों वाला मैचेज हुआ, आपने कहा कि ऐसे लोगों के भी मैच कराइए, तो आप सब आए, आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों टीमें अच्छा खेली और पुलिस टीम जीती आज। एसएसपी 11 अच्छा खेले, और सबसे बड़ी बात जो अभी कह रहे थे कि हम लोगों की फिटनेस, और वास्तव में एक बार लगा, हमें भी लगा कि अब हम फिर से हम लोग खेलना चालू करेंगे और लगा कि खेल सकते हैं। तो आप दोनों लोग आए, और अगली बार मुझे लगता है कि जिस तरीके से बहुत सी टीमें थी जो चाहती थी कि हमारी भी एंट्री हो, लेकिन नहीं हो पाई। हमें लगता है कि समय भी कम था और शुरुआत हो गई। अगली बार और भी टीमें आएंगी और भी अच्छा मैच होगा, आप सबका सहयोग रहेगा। मैं दोनों टीमों को बधाई देता हूं और थैंक यू भी बोलता हूं। जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं, हमारे पुराने खिलाड़ी आए हैं, हमारे चौधरी साहब आए हैं, और आईजीएल के लोग तो जिस तरीके से शुरू से और हर तरीके से मदद भी करते हैं। आप चेयरमैन साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप लोग सहयोग करेंगे कि इस क्रिकेट को हम एक अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाएं। महिम भाई बैठे हैं। महिम भाई, मैं सबके सामने आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आने वाले समय में यहाँ भी देखिए, हमारे पास 2-2 ग्राउंड है, और चाहते हैं कि रणजी का भी मैच यहाँ हो, क्योंकि हमारे पास एयरपोर्ट भी है और हमारे पास अच्छे होटल भी हैं। तो रणजी के अगर मैच यहाँ भी हो तो बड़ा हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन उत्तराखंड के पुत्र के रूप में उन्होंने जो सेवा इस उत्तराखंड की की है, मैं इसके लिए उनको बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं। दूर दराज साउथ से यहाँ पर आकर जिस लोकप्रियता को आपने इस जनपद ऊधम सिंह नगर के अंदर, पूरा उत्तराखंड के अंदर हासिल किया है, वो बिरले ही अधिकारियों को मिलती है। आपके प्रति यहाँ के जनमानस में जो सम्मान है, वो बहुत कम लोग ही अर्जित कर पाते हैं। उस प्यार के आप असली हकदार भी हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के मध्य आदरणीय एसएसपी जनपद ऊधम सिंह नगर श्री मंजुनाथ टीसी जी को। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर हैं, जोरदार तालियों के साथ एक बार आमंत्रण प्रेषित करेंगे आदरणीय एसएसपी सर को। गुड इवनिंग सभी को साथियों। आदरणीय आज का चीफ गेस्ट श्री माहिम वर्मा जी, सेक्रेटरी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, और हमारे बीच आईजीएल के प्लांट हेड्स है, दो प्लांट हेड्स है, और उन आप सभी को स्वागत है। चौधरी साहब, हमारा सुभाष अरोड़ा जी, अजय तिवारी जी, नूर आलम साहब, एंड साथियों दोनों टीम के प्लेयर्स। दिस वाज अ वंडरफुल टूर्नामेंट। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स कि आपने 30+ के खिलाड़ियों को चांस दिया, क्योंकि दैट शोज दैट यू आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट फिटनेस। तो मैं इस चीज़ को देखते ही मैं पिछले सितंबर से मैं कोशिश कर ही रहा हूँ कि कहीं पे ग्राउंड्स मिल जाए। तो मेरा ये आदत रहता है कि कुंभ में भी मैं टीम्स को क्लोज कर देता था, सीआरपीएफ का सबका टीम क्लोज कर दिया था हमने। तो यहाँ पे जैसे ही हमने सुना अरोड़ा जी एक कोई छोटा टूर्नामेंट करा रहे वहाँ पे, मेडिसिटी वाला जो टूर्नामेंट हुआ, तब से मैं क्लोज करके रखा था। तो कमिंग टू दी स्टोरी कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ऊधम सिंह नगर ने ये बेहतरीन टूर्नामेंट कराया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ऊधम सिंह नगर के लिए कि लोगों को अब पता चला कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ऊधम सिंह नगर है
और वो फिटनेस, स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ों में आगे है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार आगे बढ़ सके और टूर्नामेंट्स आप कराएंगे तो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 में काफ़ी डेवलपमेंट्स होगा। एंड कोई भी स्पोर्ट्स आगे बढ़ने के लिए हमको केवल प्लेयर्स नहीं चाहिए। इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल टैलेंट है। वी आर द लैंड ऑफ स्पार्कल्स, मतलब वो बोलते हैं ना, लैंड ऑफ बिलियन स्पार्कल्स है। हमारे पास 100 करोड़ स्पार्क्स है। तो लेकिन हमें उस स्पार्क को सही दिशा दें, उस ऊर्जा को दिशा देने वाले चाहिए। स्पोर्ट्स की बात करूं तो दो चीज़ें बहुमुख्य है। एक है ग्राउंड, जैसे मैदानी जनपद होने के नाते तराई जनपद में सिचुएटेड है, तो हमारे पास वी आर ब्लेस्ड टुडे। जो चीज़ें 2016 में नहीं था, मैं यहाँ पे एएसपी होता था तो मैं देखा बहुत ज़्यादा नहीं था, बट मैं आज वापस आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सुभाष अरोड़ा जी, बहुमुख्य आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इतना ब्यूटीफुल आपने मदन लाल स्पोर्ट्स अकेडमी बनाया, ये एक अलग स्टेडियम बनाया और भी बना ही रहे आप। मैं हमेशा इनको निवेदन करता हूँ कि एक स्विमिंग पूल बनाइए सर, इंडोर स्विमिंग पूल करके, वो मेरी लालच है, बट बनाएंगे आप, है ना, ठीक है, रुद्रपुर के लिए। तो सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज और इंफ्रा क्रिएट करना। 6 साल में मैं देख रहा हूँ जनपद उधम सिंह नगर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है स्पोर्ट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये दिखाता है कि हम उधम सिंह नगर जनपद अच्छी दिशा में जा रहे हैं। हाईलैंडर्स हुआ, हिमालयन हुआ, अमेनिटी तो अपने आप में नाम हो गई। तो साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कई बार धन्यवाद देता हूँ। आप जैसा इंफ्रा किसी ने नहीं क्रिएट किया। तो उसके अलावा आपका ग्लोबल स्कूल है, जैन ग्लोबल, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट लेवल पे हमें क्या चाहिए? टूर्नामेंट सर। तो उसके लिए माहिम वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज यहाँ पे आई है, आप आके आपने देखा है। मैं सर आपसे निवेदन भी ये करता हूँ कि बैठ के बगल में बात भी कर रहा था, तो सर बीसीसीआई का कोई भी टूर्नामेंट आप रुद्रपुर के लिए या उधम सिंह नगर जनपद के लिए दीजिए। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उधम सिंह नगर, और यहाँ का जो लोगों में बॉन्डिंग है, ये एक परिवार की तरह होता है उधम सिंह नगर जनपद में, विशेष रूप से रुद्रपुर साइड में। चाहे कितना भी दिन में लड़ ले, वो वाकई में एक ही रहते हैं। वो ये एक शहर का एक खासियत है, एक परिवार की फीलिंग रहता है। सर ये पूरा उधम सिंह नगर जनपद अच्छी सी बीसीसीआई टूर्नामेंट कराने में पूर्ण रूप से सक्षम है। हमने G20 कराया, इंटरनेशनल लेवल का इवेंट करा के हमने प्रूव कर लिया हमारे में कैपेबिलिटी है। हमारे पास रेडिसन होटल है, पंतनगर यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक बहुत बड़ी बीसीसीआई का टूर्नामेंट आप अगर लाते हैं तो सर यहाँ का हर बच्चा भी, हमारे यहाँ पे ऋषभ पंत उधर हुआ, तो यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे महेंद्र सिंह धोनी आएंगे अब फ्यूचर में। अल्टीमेटली यही चाहिए हमारे यहाँ पे। ये सारे एफर्ट्स के बाद जगह बहुत आपकी कोशिश की वजह करते हैं एंड प्रायोरिटी देते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक टूर्नामेंट आयोजन करने के लिए चाहिए वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का रोल कितना बड़ा है मैं बचपन से जानता हूँ। मैं भी क्रिकेट खेल के आया हूँ, मैं 10th तक। तो बॉल पकड़ने से लेके बॉल का बाद में पिच का रोलिंग करना बहुत टफ होता है। ये आजकल तो शायद ये हो गया होगा, रोलर्स आया होगा। हमने वो दिन देखा, हमारा कोच साहब जो है सबसे रोलिंग कराते थे 1.5 घंटा। रोलिंग के बाद हमको नेट प्रैक्टिस का मौका मिलता था, तो नेट गाड़ना होता था। आज तो फिर भी काफी चीजें मैकेनाइज्ड हो गई। नेट का जो कील होता है ना, एक एक कील भी हमने वापस इतना लाके नहीं दिया, तो उस दिन चक्कर कटते थे ग्राउंड का। 10 पता नहीं कितने क्रिकेटर्स को वो जानते हैं कि नेट का 15 कील हमें मिलता था, 15 कील वापस देना पड़ता था, तभी जाके वापस जा सकते थे, या फिर पैड पहनने का मौका मिलता था। तो आज जो है बहुत अच्छी चीजों में हो गया है, क्रिकेट का इंफ्रा बहुत डेवलप हो गया है। तो मैं पुनः एक बार साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ऑल द विनिंग टीम्स, ऑल द पार्टिसिपेटिंग टीम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द ऑर्गेनाइजर्स के लिए मेरा सलाम, और एक बार जोरदार तालियां ऑर्गेनाइजर्स को। उसमें स्कोरर्स से लेके, ग्राउंड बॉयज से लेके, पानी पिलाने वाले लड़के, एवरीबडी हु प्रिपेयर द ग्राउंड। ग्राउंड ही हमारा भगवान है, क्रिकेट में तो बहुत टफ है। तो ग्राउंड्समैन एंड ऑर्गेनाइजर्स को पुनः एक बार बधाई। थैंक यू सो मच। शुभकामनाओं के साथ आप हम सभी को अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करेंगे। आदरणीय श्री महिम वर्मा जी, सेक्रेटरी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और एक बार पुनः आप सम्मानित कर रहा हूँ, जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रण प्रेषित करें। सबसे पहले मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उधम सिंह नगर और क्रिकेट उत्तराखंड की तरफ से जो मैं क्या बोलूं, उधम सिंह नगर के जो सिंघम है, मेरे लिए चीफ गेस्ट तो वो है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा ये सौभाग्य था कि मैं आपसे यहाँ मिला कि आप देहरादून में पोस्टेड थे, आपका नाम बहुत सुनता था, तो मेरे लिए चीफ गेस्ट तो आप हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए।
तो थैंक यू उत्तराखंड क्रिकेट शो उत्तराखंड की तरफ से आपको यहाँ पे आने के लिए। SSP 11 इन दोनों टीमों को बधाई, और जो दोनों लूजर टीम से दोनों को बधाई। ये तो एक पार्ट होता है गेम का। क्रिकेट एसोसिएशन उधम सिंह नगर जो है उसका बहुत अच्छा वो अपने क्रिकेट के क्षेत्र में काम कर रही है आफ्टर देहरादून। कि देहरादून के अभी जस्ट खत्म हुआ था 75 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग थी उनकी, और इन ऑल 54 टीम्स पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद अगर मैं कहूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छा कोई ऑर्गेनाइज करता है वो उधम सिंह नगर करता है। और सबसे बड़ा जो फैसिलिटीज ये प्रोवाइड होती है यहाँ पे अरोड़ा जी की, ये भी एक मेरी किस्मत है कि आज मैं यहाँ आया तो आगे फैसिलिटी देख पाया। तो आ ही नहीं पा रहा था मैं यहाँ पे, तो आइलैंड होकर निकल जाता था। तो बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे लगा, फैसिलिटीज आपकी बड़ी अच्छी है। मैं भी ये प्रोग्राम के बाद दूसरा ग्राउंड भी देखता हूँ। और बात कर रहे थे हम SSP सर से, तो उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे BCCI के मैच आप 3.5 साल हुए हैं, और इन 3.5 सालों में जो उन्होंने अचीवमेंट्स ली है कि लगातार 2 साल क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी का, अंडर 19 गर्ल्स लगातार जीती हैं चैंपियनशिप, बैक टू बैक डिफेंड करना एक मुश्किल काम होता है, लेकिन लड़कियों ने किया। और इस साल सीनियर वुमेन्स की सेमीफाइनल हारी रेलवे से, हारी रेलवे और ऑलमोस्ट इंडिया टीम होती है वो, लेकिन उससे बहुत क्लोज मैच हारी। तो ये जितना अचीवमेंट्स मिल रही है, इसका जो योगदान रहता है वो डिस्ट्रिक्ट्स का रहता है कि डिस्ट्रिक्ट हमको प्लेयर्स देती है और उसको निखारने का काम हमारा होता है। अभी हाल में ही कैंप आज खत्म हुआ है, वो एक स्किल्स कैंप था जिसमें हमने सुधांशु कोटक, नमन ओझा को बुलाया था। सुधांशु कोटक इंडिया ए के कोच हैं, तो बहुत ही अच्छे कोच है, ताकि वो जो हमारे के जो कोच एक लेवल पे तैयार करते हैं, उसका जो बारीकियां होती है या जो कमियां होती है वो उस लेवल के कोच ही दूर कर पाते हैं। नमन ओझा को बुलाया था विकेट कीपिंग के लिए। अब इसके बाद हम लगा रहे हैं बॉलिंग से कैंप, वो इधर ही लगेगा। तो वो भी हमारा रिक्वेस्ट हुआ है इसी से कि वो अपने जो स्पेशलाइज्ड बॉलर होता है उनको भेजें, और जो हमारे अपकमिंग प्लेयर्स हैं जूनियर 16-19 सीनियर्स जो अच्छे बॉलर हैं, जो अभी खेलेंगे, सर्व करेंगे स्टेट्स को, उनको बारीकियां सिखाएं, उनकी जो कमियां हैं वो दूर करें। तो एसोसिएशन लगी हुई है कि प्लेयर्स को जितना निखार सकते निखारें। और अभी भी हमारे यहाँ से 4 प्लेयर जो है वो काउंटी खेलने गए हैं, 3 प्लेयर अभी IPL खेल रहे हैं। राजन कुमार एक नई खोज है जो फास्ट बॉलर है, शायद मेरे ख्याल से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से खेल रहे हैं, डोंट नो कहाँ से खेल रहे हैं। और यहाँ से हमारी जो भी IPL वुमेन्स की IPL हुआ था उसमें भी 2 लड़कियां यहाँ से गई थी उत्तराखंड से। और तमाम सपोर्ट स्टाफ, कोचेस के हैं, फिजियोस के हैं, ट्रेनर्स के हैं, सब ये जो है रोटेशन में NC की ड्यूटीज में रहते हैं। कोई IPL जाता है या NC का हाई परफॉर्मेंस कैंप लगते हैं। मनीष झा जो हमारे सीनियर्स कोच हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट का सीनियर्स टीम का भी हेड कोच बनाया है BCCI ने। तो एसोसिएशन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है बच्चों को, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म है, 3 साल हुए हैं, उतनी रिसोर्स हमारे पास भी नहीं है, धीरे धीरे सब होगा तो नेचुरली हम पहाड़ पे और ज्यादा काम कर पाएंगे। बाकी मेरा एक जो रिक्वेस्ट रहता है कि आप खिलाड़ियों से खासतौर से रिक्वेस्ट है वो अपने गेम पे फोकस करें, फिटनेस पे करें, क्योंकि अभी जो मैचेस खत्म हुए हैं, जितने भी कोचेस ने सिलेक्टर्स ने रिपोर्ट्स दी है, उसमें उन्होंने बताया कि फिटनेस इशू सबसे ज्यादा है। वो अपनी इंजरीज छुपाते हैं और जो कैंप में इंजरीज निकल के आती है तो टीम भी सफर करती है और हम भी सफर करते हैं। तो खिलाड़ी जो है अपने फिटनेस पे देखें, इंजरीज छुपाए ना, वो बताएं। तो अभी जो कैंप लगेगा हम उसमें इंजरी ही चेक करेंगे, उसके बाद ही उस लड़के को परमिट करेंगे फिटनेस के हिसाब से कि वो कैंप इंटरेक्ट करेगा नहीं करेगा। बाकी जो भी एक एटमॉस्फेयर में जो नेगेटिव इन्वायरमेंट चलता है, आप उसको ना सुने, दूर रहे, सिर्फ गेम पर फोकस करें। एसोसिएशन आप लोगों के साथ खड़ी है। पेरेंट्स अगर यहाँ बच्चे को पेरेंट्स हैं, वो भी किसी के बहकावे में ना आए। नाम यूज करते हैं लोग कि हाँ हम CM के ऑफिस बियरर्स को जानते हैं, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस का अपना एक नियम है, सिलेक्टर्स न्यूट्रल हैं, बाहर से हैं, तो कहीं पेरेंट्स किसी के बहकावे में ना आए। अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें, खेलने दें। दूसरी बात ये भी है कि जो बच्चे छोटे हैं
उनको अपना नेचुरल गेम खेलने दें, बहुत हार्ड वर्क ना करवाएं, उनको जिम विम ना करवाएं और डाइट्स ना दें प्रोटीन की। भी बोन डेंसिटी बढ़ती है। अभी अंडर 14 में आप देखिएगा कि हमने 250 बोन टेस्ट करवाए थे और 125 ऑलमोस्ट आधे बाहर हो गए। वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ठीक है, लेकिन उनकी बोन डेंसिटी बढ़ी हुई क्योंकि ड्यू टू जिम्नेजियम और प्रोटीन डाइट्स। अंडर 16 तक के बच्चों को आप अपना नेचुरल गेम खेलने दें, ज्यादा से प्रेशर ना डालें। तो अंत में मैं उधम सिंह नगर के प्रेसिडेंट अजय भैया को, नूर आलम जी और समस्त और इसको बधाई देता हूँ इतना अच्छा टूर्नामेंट कराने के लिए। मैं देख नहीं पाया, थोड़ा सा लेट हो गया, जाम बहुत था। मेरा इच्छा था कि मैच देखूं चलता हुआ। नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ आकर अपने जो आपने सुझाव दिए हमारे कोचेज को, खिलाड़ियों को, उसके लिए हम हमेशा कृतार्थ रहेंगे। और उत्तराखंड सम्मान हमारी परंपरा रही है। हम चाहे परिवार में हो, समाज में हो या कहीं पर भी हो, अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करने की परंपरा को हमेशा जीवित रखते हैं। और मैं क्रमशः बहुत शीघ्रता के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा गुलशन छाबड़ा जी को। गुलशन छाबड़ा जी कृपया मंच पर आ जाएंगे। आपसे अनुरोध रहेगा शीघ्रता से आप यहाँ पर पहुंचेंगे। ये वो नाम है जिन्होंने जनपद उधम सिंह नगर के नाम को क्रिकेट के क्षेत्र में हमेशा रोशन किया। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हर्षवीर जी को। हर्षवीर जी सादर मंच पर आमंत्रित हैं। जितेंद्र छाबड़ा जी, जितेंद्र छाबड़ा जी बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं आप, और आज भी खेल के प्रति आपका बड़ा जुनून है। कहीं छोटा क्रिकेट, गली क्रिकेट, जहां पर भी आप देखते हैं कि कहीं से आवाज आ रही हो, आपकी उपस्थिति पहुंचती है और आप हमेशा हम सबको गौरवान्वित करते हैं। संदीप बड़ौनी जी, संदीप बड़ौनी जी सादर आमंत्रित हैं। पवन सहगल जी, पवन सहगल सीनियर क्रिकेटर रुद्रपुर के कप्तान, आपको सादर आमंत्रण प्रेषित किया जा रहा है। कृपया शीघ्रता से यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शिशिर शर्मा जी को। सीनियर क्रिकेटर्स काशीपुर के कप्तान हैं और 60 साल की आपकी उम्र है। 57-58 साल के हमारे पवन सहगल जी हैं। इनको देखकर नहीं लगता कि ये इस उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये खेल के प्रति इनका जो समर्पण जुनून है उसने इनको इतना फिट किया है। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राजेंद्र सक्सेना जी को। राजेंद्र सक्सेना जी, और उसके बाद हर्षवीर सिंह जी। इसके बाद लियाकत अली जी, एक ऐसा नाम है जिसको मेरे ख्याल से क्रिकेट के जानने वाले यहाँ के सभी लोग जानते होंगे। लियाकत अली क्रिकेट के वो कोच हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को एकता बिष्ट जैसी प्लेयर दी है। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और आपने यहाँ पहुंचकर जो हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है उसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आप हाईलैंडर एकेडमी काशीपुर के कोच भी हैं वहां पर, और खिलाड़ियों को आज भी निखारने का काम कर रहे हैं। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आमंत्रित कर रहा हूं श्री संजय भट्ट जी को। संजय भट्ट जी, आपकी स्पिन गेंदबाजी का कमाल रहा था इस टूर्नामेंट में, और बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ आप क्षेत्ररक्षण भी करते हैं और स्पिन गेंदबाजी के जाल में आप बैट्समैन को फंसाते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं उसके बाद नवीन टमटा जी को। नवीन टमटा जी रुद्रा एकेडमी के कोच हैं। नवीन टमटा जी, आज आपकी टीम रनर अप रही है, आपको बधाई भी प्रेषित करते हैं। और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं विनोद पवार जी को। विनोद पवार जी शिक्षा विभाग की टीम के आप कोऑर्डिनेटर रहे, और उसके बाद मैं एक और हंसमुख चेहरे को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिनकी आवाज में आप अंग्रेजी में कमेंट्री सुन रहे थे। मैं उस शख्स को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, पवन बजाज जी। लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं पवन आजाद जी। जैसे उनकी कट काटी है वैसे ही उनके छक्के भी यहाँ देखने को मिले थे इस टूर्नामेंट के अंदर। पवन आजाद जी सादर आमंत्रित हैं। आमंत्रित कर रहा हूं श्री A.K. चहल जी को, जो कि पुराने क्रिकेटर रहे हैं। A.K. चहल जी सादर आमंत्रित हैं। मैं इसके बाद मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय श्री राजीव चौधरी जी को। राजीव चौधरी जी ने आज
5,000 रुपए का इनाम विनर टीम को और 2,500 रुपए का इनाम रनर अप टीम को दिया है। सीनियर्स क्रिकेटर्स के लिए भी और जो दूसरा टूर्नामेंट चल रहा था डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग का, उन खिलाड़ियों के लिए भी 2,500 और 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। और आईजीएल काशीपुर ने 11,000 रुपए का इनाम विनर टीम को और 7,500 रुपए का इनाम रनर अप टीम को दिया है। हम इन सभी का हार्दिक साधुवाद प्रेषित करते हैं। विजय जेठी जी, अभी भी आप रणजी के लिए खेलते हैं, आप हम सबका सम्मान है। प्रगट सिंह जी अंडर 19 के प्लेयर हैं, प्रगट सिंह जी यहाँ पर आमंत्रित हैं। बोर्ड के लिए भी आपका बोर्ड प्लेयर में सिलेक्शन हुआ है, अंडर 19 के आप प्लेयर हैं प्रगट सिंह जी। और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं यश यादव को, अंडर 16 के प्लेयर है यश यादव। यश यादव अंडर 16। ईशांक पंत अंडर 19। शशांक पंत अंडर 19 के खिलाड़ी शशांक पंत, एमनिटी पब्लिक स्कूल के ही आप यहाँ के एकेडमी के खिलाड़ी भी हैं। RN चौधरी अंडर 23 के लिए हैं और आप आदरणीय राजीव चौधरी जी के सुपुत्र हैं। आपका भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन है। आपने खेल भले ही दूसरा चुना हो, लेकिन फिर भी आपने हम सबको गौरव प्रदान किया है। विकास शर्मा बोर्ड प्लेयर, हमारे विकास शर्मा यहाँ पर आमंत्रित हैं। दिनेश पवार बोर्ड प्लेयर हैं, दिनेश पवार। शैलेश सिंह, शैलेश भाई हमारे कहां पर हैं? शैलेश भाई हमारे वरिष्ठ क्रिकेटर हैं, शिक्षा विभाग में आप अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और आपने बहुत अच्छी वहां पर बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था भी की है। शैलेश भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपका पूरा व्यक्तित्व बच्चों को निखारने के लिए समर्पित हुआ है। नाजिम बोर्ड प्लेयर है, नाजिम आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं। शैलेश जी काशीपुर से हैं हमारे। मधु मिश्रा जी बात कीजिए, आपसे निवेदन करके आप भी हमको ज्वाइन करेंगे प्लीज। रजत श्रीवास्तव, रजत श्रीवास्तव बोर्ड प्लेयर है, रजत श्रीवास्तव। यश शुक्ला, यश शुक्ला और आमंत्रित कर रहा हूं श्री आनंद मौर्य जी को, मौर्य एकेडमी के आप ऑनर हैं। श्री आनंद मौर्य जी, आपके वहां भी हमने कई मैच इस टूर्नामेंट के कराए हैं और हमेशा आपका और यहाँ पर एक सूक्ष्म भेंट आपको निवेदित की जा रही है। मौर्य एकेडमी आपके द्वारा संचालित है और जुनैद खान हाईलैंडर स्पोर्ट्स एकेडमी और रुद्रा लायंस के बीच जो फाइनल मुकाबला हुआ, उस पर रुद्रा लायंस ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। हाईलैंडर एकेडमी ने जो स्कोर बनाया है 282 रन 50 ओवर में 282 रनों की अर्जना की और इसके जवाब में और यहाँ पर इस समय रुद्रा लायंस के खिलाड़ी जो इस टूर्नामेंट के रनर अप रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे विनर टीम के खिलाड़ियों को। हाईलैंडर एकेडमी काशीपुर जो कि इस टूर्नामेंट की विनर रही है, प्रदीप बिष्ट, मोहम्मद काजिम, संजय सिंह,
आदित्य सरना, नीतीश जोशी और कोच यहाँ पर सम्मानित करें और उसके बाद हम सम्मानित करने जा रहे हैं इस टूर्नामेंट के विनर हाईलैंडर एकेडमी काशीपुर। हमारे जिले में आपसे अनुरोध है कृपया आप क्रम से मंच पर आएंगे और हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि लोग आपको अपने कार्यक्रमों से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इस टीम का भी अभिवादन करेंगे। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हाईलैंडर एकेडमी के कोच आदरणीय श्री लियाकत सर को, कृपया मंच पर आ जाएंगे। लियाकत जी। मंच पर सादर आमंत्रित है ललित राजपूत, मनीष चौधरी, कुंदन कुमार, अवनी चहल, अजय चहल, शशांक सलेरिया, अमित यादव, सरेश सोमन, चंदन सिंह, अंकित नेगी, चंद्रमहन, ललित दिवाकर, अभिषेक कुमार, इमरान। यह हमारी वो टीम है जिसने बहुत सुहाना सफर इस टूर्नामेंट के अंदर अर्जित किया और उसके बाद फाइनल मुकाबले तक पहुंचे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज का मुकाबला, आज का दिन आपका नहीं था, उसके बावजूद आपने जो जज्बा यहाँ पर दिखाया है इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर, उसके लिए हम आपको सलाम करते हैं। और यहाँ पर वो इधर से आते हुए आ रहे हैं। फाइनल मुकाबले में 231 रन बनाए एसएसपी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और आईजीएल की टीम 110 पर ऑल आउट हो गई। 110 रन 232 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आईजीएल की टीम 110 रन पर ऑल आउट है। ग्राउंड तो बहुत ही अच्छा है भाई। और इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं इस फर्स्ट सर्विसेज क्रिकेट लीग की विनर टीम को एसएसपी 11 गोस्वामी, पंकज सामंत, राजकुमार, विकास रावत, सुंदर, जसवीर चौहान और लाल कृष्ण। ये वो टीम है जिसने इतिहास रचा है पहले सर्विसेज क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने नाम करके। इन खिलाड़ियों को हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट श्री महिम वर्मा जी, आदरणीय गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मंजुनाथ टीसी जी अपने कार्यक्रमों से प्रस्तुत कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष CAUSN अजय तिवारी जी, श्री सुभाष अरोड़ा जी, श्री मधु मिश्रा जी, मोहम्मद नाजिम जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं और 21 रन बनाए हैं और अपनी टीम को जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मोहम्मद नाजिम मैन ऑफ द मैच। 5 विकेट और 21 रन। आप रणजी खिलाड़ी भी रहे हैं और इस समय रणजी खिलाड़ी हैं। बेस्ट बैट्समैन को और बेस्ट बैट्समैन रहे हैं, कैन एनीबडी गैस क्या नाम हो सकता है? जोर से बोलिए। संजय सिंह 375 रन इस टूर्नामेंट में 375 रन बनाए हैं। 5 इनिंग में 375 रन संजय सिंह के नाम, जिसमें 2 शतक हैं और 2 90, लगभग 4 शतक मान लीजिए। तो बहुत जोरदार तालियों से हम संजय सिंह का अभिनंदन करेंगे। काबिल गौतम, यस, काबिल गौतम ने इस टूर्नामेंट में 12 विकेट लिए हैं। जल्दी आइए काबिल।
काबिल गौतम जो कि इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर रहे हैं, 12 विकेट्स इनके नाम रहे हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी की। और इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे मैन ऑफ जोर से मोहम्मद नाजिम, जिन्होंने फाइनल मुकाबले में भी 5 विकेट लिए, 21 रन बनाए, इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज हैं। है वो जबरदस्त रही है। जसपुर के चौकी इंचार्ज हैं, 113 रन, 10 छक्के मारे हैं 40 गेंदों में। बेस्ट बैट्समैन सर वापस आइए, क्योंकि अगला अवार्ड भी आपके नाम जा रहा है। बेस्ट 262 रन, आज की सेंचुरी। इससे पहले वाले मैच में आपने 90 रन बनाए थे, 99 माफ कीजिए 99 रन थे आपके, 262 रन। कप्तान साहब को सब याद है अपनी टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस। इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं आज के इस मैच के बेस्ट बॉलर को, इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर संदीप कुमार, और मंच पर सादर आमंत्रित है। कैश प्राइज है 11,000 रुपए आईजीएल की ओर से, और साथ में ये चमचमाती ट्रॉफी। समय ये विजेता टीम हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट श्री महिम वर्मा जी, आदरणीय गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मंजूनाथ टीसी जी, एसएसपी उधम सिंह नगर श्री सुभाष अरोड़ा जी, श्री अजय तिवारी जी, अध्यक्ष सीए यूएसएन श्री राजीव काजी जी, और इंडिविजुअल प्राइजेस की भी यहाँ पर घोषणा हुई थी। शतक पर 2500 रुपए दे दिए। अच्छा, सेंचुरी जो लगी थी उस पर भी 2500 रुपए का प्राइस था आदरणीय एसएसपी सर के द्वारा, तो वो भी इनको प्रदान कर दिया गया है। हम इस और आदरणीय सुभाष अरोड़ा जी ने 2500 रुपए, 2500 रुपए शतक के लिए, और 2 शतकों के लिए 2000 रुपए भी यहाँ पर प्रदान कर दिए हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम विजेता टीम को यहाँ पर बधाई प्रेषित करते हैं। एसएसपी 11 पहले क्रिकेट लीग के उप विजेता रहे हैं। और इन शानदार तस्वीरों को हम विभिन्न कैमरों के माध्यम से कैद कर रहे हैं, ताकि हम यादों के संस्मरण में इन अध्यायों को जोड़ सकें, ताकि जब जब फर्स्ट सर्विसेज क्रिकेट लीग का जिक्र हो, हम यादों के पन्नों को पलटाएं। ये तस्वीरें हमारे आज के दिन की याद